राधे राधे बहनों। बहनों, जो मैं अब बोल रही हूँ ना, ये सब मुझे बहुत प्यारी लगते हैं। जय मारे में देख देख के बोलते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते रहते हैं कि बाद में जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी तो सुनती रहूँगी, मन लगेगा, अच्छा लगेगा। तो सुनो क्या लिखा है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें। एक बार सरल हृदय से, पूर्ण विश्वास से, दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लें कि सर्वकाल में मैं स्वयं केवल भगवान का ही अंश हूँ। हर वक्त सर्वकाल में मैं केवल और केवल भगवान का ही अंश हूँ, और सर्वकाल में केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये है असली बात। कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं है। केवल और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। कारण यह है कि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते नहीं। शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहते नहीं, क्योंकि इनकी कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावः। और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ रहते नहीं है, और परमात्मा किसी का साथ छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। जो हमारी आत्मा है वही ईश्वर है, वही विद्यमान है। वो निकल जाएगी तो फिर कोई सत्ता रहेगी नहीं। और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। ना भावो विद्यते सतः। इसलिए मंत्रों का मंत्र है, वो महामंत्र है। यह नित्य प्रति जपते रहना चाहिए कि हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। और यदि मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। और प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे नित्य निरंतर प्यारे लगें। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो आप मुझे घोर नरक में डाल दीजिए, किंतु मुझे आप प्यारे लगें। और हे मेरे नाथ, मैं आपके बिना रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप मुझे दे दीजिए। व्याकुलता, मैं आपके बिना रह न सकूं, कथा सत्संग के बिना। हे मेरे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दीजिए कि एक दिन भी, एक पल भी आपके बिना रह न सकूं। ओम शांति शांति। आप मेरे शरण्य हों। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई मेरा नहीं, सब स्वार्थी है।